जेल ब्रेक की बहुत सी कहानियाँ हैं दुनिया में, लेकिन ये कहानी सबसे डिफरेंट है। किसी एक शख्स के अंदर कई खूबियाँ कैसे हो सकती है। हथकड़ियाँ खोलने में माहिर, दुनिया की कोई भी हथकड़ी हो, किसी भी तरह की हथकड़ी हो, वो उसको खोल देता था। वो अपने पैरों और पंजों के बल कितनी भी चिकनी दीवार हो, उसके ऊपर वो छिपकली की तरह चढ़ जाता था। वो अपनी शरीर की बनावट का किसी भी तरीके से रुख मोड़ देता था। कैसे उस अकेले इंसान ने जापान की जेल सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया। तो ये सारी खूबियाँ एक शख्स के अंदर और उसके साथ जुड़ा हुआ एक रिकॉर्ड, ये डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी 1936 में जापान में शुरू होती है। जापान का एक शख्स जिसका नाम था यशो शिरातोरी, 1936 में एक कत्ल के इल्ज़ाम में शिरातोरी जेल चला जाता है। जेल में उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है। 6 महीने की रेकी के बाद आखिरकार वो जेल तोड़कर भागने का प्लान बनाता है। उसने देखा कि गार्ड्स हर 15 मिनट के बाद पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, तो उसको उसी 15 मिनट में न सिर्फ अपने सेल का ताला खोलना था, बल्कि उसे और 6 ताले तोड़कर जेल से भागना था। बाथरूम में यूज़ किए जाने वाले बाल्टी के तार की मदद से उसने एक के बाद एक सारे ताले खोलकर वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। ये शिरातोरी का पहला जेल ब्रेक था। 6 महीने के प्लानिंग के बाद जेल से भागा हुआ शिरातोरी किसी अस्पताल में चोरी करते वक्त 3 दिन के बाद पकड़ा जाता है। पहले से ही उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, ऊपर से जेल ब्रेक। कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। जापान की अकीता जेल में उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ वो 6 साल तकरीबन 1942 तक उस जेल में रहता है। अकीता जेल में सबको पहले से ही पता था कि शिरातोरी एक बार जेल से भाग चुका है, तो वहाँ पर उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और उसे चैलेंज दिया जाता है कि वो यहाँ से जेल तोड़कर भाग कर दिखाए। लेकिन शिरातोरी उस चैलेंज को सीरियसली एक्सेप्ट कर लेता है। उस जेल में उसे बहुत टॉर्चर किया जाता था। ठंड में उसको बिना कपड़ों के फर्श पर सुलाया जाता था। उसे स्पेशल सेल में रखा गया था जिसकी लंबाई और चौड़ाई शिरातोरी के कद के बराबर थी, जहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति आ जा भी नहीं सकता था। उस सेल की दीवारें बहुत ऊंची थी और वहाँ पर छत पर सिर्फ एक जाली लगाई गई थी, जहाँ पर कोई भी पहुँच भी नहीं सकता था। शिरातोरी को हर वक्त सेल के अंदर भी हथकड़ी में रखा जाता था, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी उसके सेल के अंदर नहीं आ सकती थी। 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी और जापान की अमेरिका के साथ लड़ाई चल रही थी। जेल के दौरान उसकी मुलाकात जेल के हेड गार्ड कोबायाशी के साथ होती है और कोबायाशी उसे अच्छा इंसान लगने लगता है। फिर तारीख आती है 15 जून 1942 की। उस रात बहुत ज़ोर से तूफ़ानी बारिश हो रही थी। जब जेल के गार्ड्स राउंड लगाने आते और देखते तो शिरातोरी जेल से गायब। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि चारों तरफ ऊंची दीवारें, हाथ में हथकड़ी, तो फिर शिरातोरी गायब हुआ तो हुआ कैसे। इन जेल वाले ये बात भूल गए थे कि शिरातोरी हथकड़ी खोलने में माहिर था। वो छोटी सी छोटी चीज़ से अपनी हथकड़ी खोल सकता था। रात को गार्ड जब अपनी ड्यूटी बदलते थे तो उस टाइम शिरातोरी को 15 मिनट मिलते थे। उन 15 मिनट में शिरातोरी अपनी हथकड़ी खोलकर अपने पैर और पंजों के सहारे दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता था, बिल्कुल छिपकली की तरह। और ऐसे धीरे धीरे शिरातोरी उस कॉपर की चिकनी दीवार पर चढ़ना सीख गया। 6 महीने तक शिरातोरी अपनी हथकड़ी खोलता, दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता, फिर वापस आता, फिर हथकड़ी पहनकर सो जाता था। आखिरकार 6 महीने बाद दीवार पर चढ़ने में शिरातोरी को महारत हासिल हो गया। अब वो जाली तक बहुत ही आसानी से पहुंच पा रहा था। जाली स्टील की बनी थी, लेकिन उसकी फ्रेम जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। शिरातोरी को खाने में सूप मिलता था। जिस बाउल में उसको सूप मिलता था, उस बाउल का इस्तेमाल शिरातोरी उस फ्रेम को ठोक पीट कर लूज करने के लिए करता था। और ऐसे करते करते उसने एक दिन उस लकड़ी की फ्रेम को भी पूरा लूज कर दिया। और इस तरह 15 जून 1942 को बारिश की आवाज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ गया और जाली उठाकर वो जेल से भाग गया। ये शिरातोरी का 6 साल के बाद दूसरा जेल ब्रेक था। जेल से भागने के बाद 3 महीने बाद शिरातोरी कोबायाशी के घर पहुंचता है। जी हाँ, ये वही कोबायाशी है, उस जेल का हेड गार्ड जो शिरातोरी के साथ अच्छा व्यवहार करता था और शिरातोरी को भी वो अच्छा इंसान लगता था। कोबायाशी शिरातोरी से पूछता है कि अगर वो जेल से भाग गया था तो वापस क्यों आया। शिरातोरी कहता है कि दरअसल वो जेल से भागना ही नहीं चाहता था,
लेकिन जेल में उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शिरातोरी कहता है कि वो जापान की जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसका एक प्रपोजल था कि जापान के कैदियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और उसके लिए उसको कोबायाशी के मदद की ज़रूरत थी। उसके लिए वो उसके पास आया था, लेकिन कोबायाशी पुलिस को कॉल करता है और शिरातोरी को अरेस्ट करवा देता है। इस तरह जेल ब्रेक के 3 महीने बाद फिर एक बार जापान की पुलिस शिरातोरी को पकड़ लेती है। अब इस बार उसकी सज़ा में और 3 साल की सज़ा बढ़ा दी जाती है। इस बार शिरातोरी को आबाश्री जेल भेज दिया जाता है। इस जेल का एक रिकॉर्ड था कि अब तक इस जेल से कोई भी कैदी जेल तोड़कर भागा नहीं था। अब इस जेल में भी वही सब कुछ रिपीट होना चालू हो गया था। शिरातोरी को बहुत टॉर्चर किया जाता था। एक दिन तो उसको इतना टॉर्चर किया गया कि हेडगार्ड के सामने उसने अपनी हथकड़ी तोड़ दी और उसने जेल को चैलेंज कर दिया कि वो इस जेल से भी भाग कर दिखाएगा। उसके बाद शिरातोरी के लिए एक स्पेशल हथकड़ी का इंतज़ाम किया गया जिसका वज़न 20 किलो था। और उस हथकड़ी की खास बात ये थी कि उस हथकड़ी में कोई भी की होल नहीं था जहाँ से उस हथकड़ी को खोला जा सके। उस हथकड़ी को शिरातोरी के दोनों हाथ पीछे की साइड करके उसको पहनाया जाता था। उसी के साथ उसके दोनों पैरों में बेड़ियाँ बांध दी गई थी। इस हथकड़ी को सिर्फ खोलने के लिए 2 घंटे लगते थे। इस हथकड़ी को खोलने के लिए 2 स्पेशलिस्ट लोग आते थे जो 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार आते थे। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ से हथकड़ी से बांध दिए गए थे। जब उसे खाना दिया जाता था तो उसे जैसे कुत्ते खाना खाते हैं उस स्टाइल में उसको खाना खाना पड़ता था। एक दिन जब गार्ड शिरातोरी के सेल में देखता है तो सेल में एक कोने में 20 किलो की हथकड़ी और बेड़िया और शिरातोरी जेल से गायब। उसके बाद पता चलता है कि शिरातोरी आखिर जेल से कैसे गायब हुआ। शिरातोरी को खाने में सूप दिया जाता था। उस सूप का कुछ हिस्सा वो कोने में गिरा देता था और उसके बाद में वो हिस्सा वो हथकड़ी के जहाँ जहाँ जॉइंट्स है उस हिस्से में वो लगा देता था। शिरातोरी को अच्छे से पता था कि सूप में सॉल्ट कंटेंट रहता है और एक ही जगह पर बार बार उसे डाला जाए तो वो उस जगह को जंग बना देता है और उस जगह को कमज़ोर कर देता है। तो सबसे पहले उसने हथकड़ी को टारगेट किया, साथ ही में वो सूप का कुछ हिस्सा विंडोज़ के ऊपर भी फेंकता था। करीब 6 से 7 महीने तक वो यही चीज़ करता रहा और ऐसे ही वो 6 महीने बाद हथकड़ी तोड़कर जेल की विंडो तोड़कर जेल से भागने में कामयाब हो गया। जिस विंडो से वो भागा था उस विंडो का साइज़ उसके शरीर के साइज़ से छोटा था, लेकिन यहीं पे हमें उसकी तीसरी काबिलियत पता चल जाती है कि वो अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट करने में माहिर था। लेकिन जेल के बाहर भी चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ की पहाड़ियाँ थी और जंगली जानवर थे। तो जेल वालों को ये लगा कि ये जेल से तो भाग गया लेकिन ये बाहर जाके बच नहीं पाएगा। अब अगस्त 1945 में अमेरिका के सामने जापान सरेंडर कर देता है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर का माहौल था और जापान ने भी सरेंडर कर दिया था, तो धीरे धीरे पुलिस प्रशासन शिरातोरी को भी भूल गया। लेकिन 2 साल बाद पता चलता है कि शिरातोरी अब भी ज़िंदा है। दरअसल जेल से भागने के बाद वो शहर की तरफ गया ही नहीं, वो पहाड़ियों की तरफ गया। वहाँ पे उसने एक सुरंग बनाई और तकरीबन 2 साल तक वो उस सुरंग में रहा। खाने के लिए वो जंगली जानवरों को मार कर अपना गुजारा किया करता था। 2 साल बाद उसको लगा कि अब बहुत टाइम गुजर गया, अब सब लोग उसके बारे में भूल चुके होंगे, तो अब शहर की तरफ चलते हैं। शहर में आने के बाद अखबार के ज़रिए उसे पता चलता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा दिया गया था और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये सब पता चलने के बाद अब उसको यकीन हो जाता है कि इस माहौल में अब तो पुलिस प्रशासन शिरातोरी को पूरी तरह से भूल चुका होगा और वो आगे की तरफ बढ़ता है। एक दिन रास्ते से जाते हुए उसको भूख लग जाती है, तो रास्ते से एक टमाटर के खेत से कुछ टमाटर खाने लगता है। लेकिन ये चीज़ उस खेत का मालिक देख लेता है और उसमें और शिरातोरी में झगड़ा हो जाता है और झगड़े में गलती से शिरातोरी के हाथ से उस किसान की जान चली जाती है। तो आसपास के लोग शिरातोरी को पकड़ लेते हैं। अब इस तीसरी जेल ब्रेक के बाद तकरीबन 2 साल आज़ाद रहने के बाद अब फिर से एक बार शिरातोरी पुलिस की हिरासत में था। अब 1947 में शिरातोरी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। उसे साप्रो जेल में 24 घंटे 6 आर्म जवानों की निगरानी में रखा जाता है। उस जेल की हर एक खिड़की शिरातोरी के सिर के साइज से छोटी बनाई गई। शिरातोरी को इस बार इतनी टाइट जेल में रखा गया था
और उसको हथकड़ी भी पहनाई नहीं गई थी, क्योंकि पुलिस को भी पता था कि इसको कोई भी हथकड़ी पहनाए तो कैसे भी करके वो खोलने वाला है। जेल में डालने के बाद उसने सबसे पहले एक काम चालू कर दिया। वो दीवार की तरफ देखता रहता था और छत की तरफ देख के घूरता रहता था, और वो जवान उसको देखकर हंसते रहते थे। वो समझते थे कि ये छत से भागने का प्लान कर रहा है या फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने पहले भी ये सब कुछ कर चुका था। और दूसरा काम उसने ये कर दिया कि जेल के अंदर आने के बाद 10-15 दिन बाद में ही उसने अपनी एक नई हैबिट बना दी। रोज़ सुबह जब गार्ड उसको काम करने के लिए उठाने के लिए आते थे, वो सुबह उठता ही नहीं था। उसको बहुत बार उसके लिए पीटा गया, लेकिन वो उठने से था नहीं। मानो जैसा कि अगर उसको 6 बजे उठना है तो वो 6 बजे कभी भी नहीं उठता था, वो 7 या फिर 7:30 बजे उठता था। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा, लेकिन उसके बाद गार्ड्स को भी ये लगने लगा कि ये 2 साल तक पहाड़ियों में रहा है और वैसे भी ये बहुत कमज़ोर भी हो गया था। तो गार्ड्स ने भी उसको थोड़ा थोड़ा सहूलियत देना चालू कर दिया। तो उसको जो सोने के लिए गद्दा दिया गया था, उस गद्दे पर वो देर तक लेटा रहा करता था, और ये गार्ड्स दिन भर उसकी निगरानी करते थे और रात को चले जाते थे। और एक दिन जब गार्ड्स सुबह आते हैं और देखते हैं तो शिरातोरी जेल से फिर से गायब। सब कुछ चेक करने के बाद गार्ड्स की नज़र उसके गद्दे पर जाती है। जब गद्दा हटाया जाता है तो गद्दे के नीचे सुरंग। जब रात के टाइम गार्ड्स चले जाते थे तो उस टाइम पे शिरातोरी सुरंग खोदने का काम किया करता था, और बाद में उसी जगह पर गद्दा रख कर उस पर वो सो जाता था। तो इसीलिए उसने शुरुआत से ही देर से उठने का नाटक शुरू कर दिया था, ताकि गार्ड्स बाद में जाकर उसका गद्दा ना चेक करें, क्योंकि ये इसकी प्लानिंग थी कि जब वो खुदाई का काम चालू करेगा तब गार्ड्स को उस पर ज़रा भी शक ना हो कि इतनी देर तक गद्दे पर क्यों सोया रहता है। तो इसलिए गार्ड्स ने सिर्फ शुरुआती दिनों में ही उसके गद्दे की तलाशी ली, लेकिन जब गार्ड्स ने उसके गद्दे की तलाशी लेना बंद कर दिया तब शिरातोरी ने सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया। गार्ड्स को ये यकीन हो गया कि शिरातोरी को लेट उठने की आदत हो गई है। ये शिरातोरी की चौथी और आखिरी जेल ब्रेक थी। चौथी जेल ब्रेक के बाद ठीक 1 साल बाद 1948 में शिरातोरी साप्रो शहर के एक पब्लिक प्लेस में बैठा था। उसकी बाजू में एक पुलिस ऑफिसर आके बैठ जाता है। पहले तो शिरातोरी घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बाजू में एक पुलिस ऑफिसर बैठा था। पुलिस ऑफिसर सिगरेट पीने लगता है, और थोड़ी देर बाद वो पुलिस ऑफिसर एक सिगरेट शिरातोरी को ऑफर करता है। उस वक्त सिगरेट मतलब एक लग्जरी आइटम था, सिर्फ अमीर लोगों के पास रहता था। शिरातोरी सिगरेट लेता है, जलाता है, तो उसे गिल्टी फील होता है। वो जल्दी से अपनी सिगरेट ख़त्म करता है और पुलिस ऑफिसर को अपना नाम बताता है कि सर, मेरा पूरा नाम यशो शिरातोरी है। वो पुलिस वाला सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उस वक्त यशो शिरातोरी ये नाम हर एक जापानी पुलिस ऑफिसर को पता था। पुलिस वाला कहता है कि आपने ये चीज़ मुझे क्यों बताई? तो शिरातोरी कहता है कि आपने मुझे सिगरेट ऑफ़र करके बहुत ज़्यादा इज्जत बख्श दी। हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं रहता, और मेरी लड़ाई पुलिस वालों के अगेंस्ट नहीं है, इस जेल के सिस्टम के अगेंस्ट है, जहाँ पर कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और वो कहता है कि मैं भागते भागते थक चुका हूँ। फिर वो पुलिस ऑफिसर के साथ कोर्ट में पेश होता है और वो जज के सामने अपनी सारी ख्वाहिशों को बता देता है। जज ने उसकी सारी ख्वाहिशों को सुना और केस की फिर से एक बार सुनवाई चालू हो गई। शिरातोरी के ऊपर जो किसान की हत्या का मामला चल रहा था, उसे सेल्फ डिफेंस का नाम देकर हटाया गया, क्योंकि शिरातोरी ने 4 बार जेल ब्रेक किया था, तो उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद उसको टोक्यो जेल भेजा गया। वहाँ का माहौल भी अच्छा था, वहाँ के गार्ड्स अच्छे थे, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, इसलिए वो पहले ऐसी जेल थी जहाँ से शिरातोरी कभी भी नहीं भागा। वो करीब 14 साल तक टोक्यो की जेल में रहा। 1961 में उसे पैरोल मिला और पहली बार वो कानूनन एक आज़ाद नागरिक की तरह जेल से बाहर आ गया। उसके बाद कभी वापस उसे जेल जाने की नौबत नहीं आई। 1961 से लेकर 1979 तक तकरीबन 19 साल वो आराम से अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा, और 1979 में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। शिरातोरी के 4 बार जेल ब्रेक की कहानी के ऊपर जापान में बहुत सारे नॉवेल लिखे गए। कई लोगों ने उसको हीरो माना। कहते हैं कि शिरातोरी की वजह से ही जापान की जेल सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव आया। एक अकेला शिरातोरी 4 बार जेल ब्रेक, पर उस अकेले ने न सिर्फ जापान का जेल सिस्टम बदल दिया, पर उसको सुधार भी दिया। आप शिरातोरी को हीरो भी मान सकते हैं या फिर एंटी हीरो भी मान सकते हैं, लेकिन ये थी शिरातोरी की कहानी। तो दोस्तों, ये थी शिरातोरी की 4 बार जेल ब्रेक की कहानी।
दुनिया में कई लोग उसको जादूगर भी मानते थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।